ओके, अब देखो, आप लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि रेट लॉ होता क्या है। ओके, यानी कि हम लोग बात करते हैं कि रेट लॉ जो होता है क्या है, तो मैं बताऊं, यानी कि सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं। रेट लॉ इज एक्सप्लेन द, या रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन मैंने पिछली क्लास में बताया था, इन विच concentration of reactant depends on the reaction। यानी कि बेसिकली रेट लॉ क्या कहता है कि एक रिलेशन बताएगा किसके किसके बीच, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन के बीच में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। याद रखिएगा, ये हमें क्या बताएगा कि रिलेशन बताएगा किसके बीच में, रेट ऑफ ROR और जो है कंसंट्रेशन के बीच में। जैसे मैं सपोज करूं कि मेरे पास 2A प्लस बी इक्वल टू सी है, ठीक है। मान लो मेरे पास क्या है, 2A प्लस बी इक्वल टू सी है। तो अगर जब मैं रेट लॉ लिखूं, ठीक है, या रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, ROR लिखूं, तो ये क्या हो जाता है कि, अच्छा मैं इसको सबसे पहले एक समझाने का प्रयास करता हूं, तब इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। अगर मेरे को कहा जाता है कि ए को डबल करने पे अगर जो आपका है रेट ऑफ रिएक्शन वो भी डबल हो जाता है। अभी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, नहीं नहीं, ठीक है। तो यहां पे क्या कहा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A⁻1। उसी प्रकार से अगर यहां से इसको इधर कर देता हूं ताकि कि जो है ये, ओके, अगर मेरे से यहां से कहा जाए कि बी को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 टाइम्स हो जाता है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा B⁻² के। बोलिए, एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आप इतना नहीं समझो तो सिंपल समझना। अभी आपको जैसे मैं आगे बताऊंगा कि रेट लॉ बेसिकली बताता है रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन क्या। ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी है। ओके, तो यहां से इन्होंने कहा कि भाई इस प्रकार से काम करो कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो दोनों इक्वेशन को मर्ज कर दो और यहां से लिख सकते हो A⁻1 और B⁻, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और कहा कि इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओ और इसकी जगह पे क्या ले आओ कि A⁻1 B⁻2। आपके मन में आ रहा होगा कि सर ने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, इसीलिए A⁻, नहीं, ये जो है ना एक्सपेरिमेंटल से आता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट लॉ ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन कह दो या इक्वेशन कह दो। ये जो है ना 1 और 2 ये हम अपनी मर्जी से नहीं लाते हैं, ये आता कहां से है, एक्सपेरिमेंट से आता है। हम लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने देखा कि ए पे 1 है स्टोइचियोमेट्री। जनरली कई बार बच्चे सोचते हैं, बहुत सारे रिएक्शन में ऐसा होता है। गुल्डबर्ग और जो ने कहा था कि एक उन्होंने बहुत ही अच्छा सा जो बताया कि जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो आप उसी को जो है क्या कर दो, पावर के फॉर्म में लिख दो। लेकिन ये हर रिएक्शन में जो है डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है।
मैं 2 पॉइंट पहले लिखता हूँ, फिर इसके बारे में जो है आगे हम बात करेंगे। ठीक है, इसको निकाल ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या कहा गया कि जो है रेट लॉ इज कॉम्प्लेक्स। ये जो रेट लॉ है ना, वेरी कॉम्प्लेक्स है। इट डिपेंड्स ओनली कंसंट्रेशन। ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और बाकी चीजों पे नहीं निकालेगा। रेट लॉ इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। ये जो भी वैल्यू 1 2 आएगी ना, ये हम अपने मन से नहीं लिखेंगे, ये याद रखिएगा। हाँ, लेकिन कुछ इक्वेशन होते हैं जिनका स्टोइचियोमेट्री ही जो है क्या कर जाता है, यानी कि जो है ऑर्डर बता देता है। ठीक है, अगर जैसे मैं कहूं आपके पास कोई एक इक्वेशन है, जैसे सपोज करो कि मेरे पास a प्लस बी प्लस सी है, और ये जो है प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, और मेरे से पूछा गया कि बताओ कि अगर ए का जो है ऑर्डर, यानी कि जो पावर है, अभी मैं समझाऊंगा 2 3 चीजें और। ऑर्डर वो 1 दिया हुआ है, इसका 2 दिया हुआ है, इसका 3 दिया हुआ है। आपसे कहेगा रेट लॉ लिखने के लिए, तो आप क्या कहोगे? आर ओ आर इक्वल टू के ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 2 सी टू द पावर 3। ठीक है, देखो मैं पहला वापस लेता हूं क्योंकि थोड़ा छोटा है। ये समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यू जो है ना, वो पावर में जो वैल्यू होती है हमारे हाथ में नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन बहुत सारे सिंपल रिएक्शन होते हैं जिनकी जो स्टोइचियोमेट्री वैल्यू क्या हो जाती है, हो जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ए प्लस, यहां से ए प्लस 2b इक्वल टू प्रोडक्ट। मैंने जो इक्वेशन लिखा था वो क्या लिखा था? आर ओ आर इक्वल टू के ए टू द पावर 1 और बी टू द पावर 2। ठीक है, इसको ना हम लोग जनरल टर्म में अब लिखना चाहते हैं कि हमें जो है ना 1, हमें जो ए तो हमने देखा कि नहीं भाई, हम तो एक बार एक्सपेरिमेंट किए तो निकाले, लेकिन मैं चाहता हूं इसको जनरल टर्म में लिखूं। तो मैं यहाँ पे इसकी पावर को एक्स मान लेता हूँ, और इसकी पावर को क्या मान लेता हूँ? वाई मान लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास रेट लॉ हो गया। अगर जब मैंने के की वैल्यू मुझे निकालनी हो, यानी कि आर ओ आर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय बी टू द पावर वाई। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत बता दीजिए, क्या ऐसा लिख नो सकते सर। हैं? अच्छा, ये यस बात सर। याद रखिएगा, यहाँ से x प्लस वाई जो होता है ना, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ऑर्डर ऑफ, इसको x प्लस वाई को हम लोग n से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इक्वल टू n, और ये बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्या क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब अच्छा मुझे बताओ कि आपके पास रेट, हाँ बोलिए। अच्छा, मैं बता, यहाँ पे मैंने इसका यूनिट निकालना चाहता हूँ, ऐसा यूनिट। यहाँ पे मुझे बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन जो है मैंने पिछली क्लास में बताया था, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टी। कंसंट्रेशन को हमने क्या कहा था? मोल पर लीटर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड। इसी चीज को क्या सेकंड। लिख सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। मैं आर ओ आर की जगह पे ये लिख दूं? बोलिए, यस सर। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। ए भी तो कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन है तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, मोल डिवाइडेड बाय लीटर इक्वल टू, यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूं? मोल डिवाइडेड बाय लीटर। यहाँ एक्स है तो एक्स लिख दे, यहाँ पे वाई है तो वाई लिख दे। अच्छा, आपको पता होगा कि अगर जब 2 चीजें सेम होती है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ से जब पावर गुना हो जाता है तो यानी कि क्या हो जाता है? ये ऐड हो जाता है, एक्स प्लस वाई। बोलिए,
यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, बोलिए। यस ओके, अच्छा देखिए, यस मैं ना फिर से लिखता हूँ, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, मोल लीटर इनवर्स। तो यहाँ पे एल नीचे में है तो यानी कि इस प्रकार से ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस वाई है। अच्छा देखो, मैंने x प्लस वाई को क्या कहा, n कहा, तो मैं n यूज कर लूं। और यहाँ पे देखिए मोल पर लीटर को मैं ऐसा लिख दूं, मोल डिवाइडेड बाय लीटर और सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे मोल डिवाइडेड बाय लीटर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। नो x प्लस वाई को मैंने क्या कहा कि n लिख देते हैं, यहां से मैंने क्या लिखा, n लिख दिया। अच्छा देखो, ये दोनों सेम है, इस पे पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मोल लीटर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स, यानी कि किसी का भी जो यूनिट होगा वो क्या लिखोगे, मोल और डिवाइडेड बाय लीटर और 1 माइनस n इंटू क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। बोलिए, यहां तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात मैंने बताई कि मैंने कहा कि भाई देखो, हमारे पास कोई एक रिएक्शन है कि ये जो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट पे। हमने मान लिया कि इसका जनरल टर्म जो है यानी कि एक्स और वाई है। अब तीन टर्म का भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही आएगा। हमने कहा कि भाई इस मुझे जो है के की यूनिट निकालनी है। हाँ बोलिए मोहित। सर आप से एक्सप्लेन करें। फिर से बोलिएगा मोहित। सर आप रेट लॉ द्वारा से एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। रेट लॉ बेसिकली आपको क्या बताता है कि एक रिलेशन बताता है रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन टर्म के बीच। तो हमने कहा कि भाई एक जनरल टर्म है, ये सारी वैल्यू जो एक्स और वाई की जो वैल्यू आती है ये एक्सपेरिमेंट से आती है, हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, लेकिन जनरली ये एक्सपेरिमेंट से आती है। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो स्टिचियोमेट्री जो होता है वही उसका जो है पावर हो जाता है। तो हमने कहा कि भाई ये रिएक्शन है, तो हमने कहा कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई करना पड़ेगा। हमने कर दिया। यहाँ से मुझे पता है इन दोनों की पावर को एक्स प्लस वाई को लिखते हैं, तो यही जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि भाई के की यूनिट निकालते हैं। के की यूनिट निकालने के लिए हमने क्या कहा कि आर ओ आर डिवाइडेड बाई ये दोनों टर्म को इधर ले गए, और ये दोनों के टर्म ले गए तो ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए है। मैं यहां लिख भी देता हूं, यानी कि ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। और यहाँ पे बी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि जब मैंने यहाँ पे लिखा तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैंने पिछली क्लास में बताया था कंसंट्रेशन बन टाइम। कंसंट्रेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, यानी कि मोल जो है लीटर, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, मोल लीटर इनवर्स और डिवाइडेड बाय सेकेंड। यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यहाँ से जो है इसकी वैल्यू को लिखा और यहाँ पे लग दिया। कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर, यहाँ पे भी मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर दोनों है तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है। तो हमने कहा कि भाई मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स प्लस वाई कर दिया। यानी क्योंकि जब भी मोल क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में होता है और सेम होता है तो उसके पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ गया। तो हमने कहा कि भाई मोल लीटर इनवर्स को हम कैसा लिख देते हैं, मोल लीटर लिख देते हैं, और एक्स प्लस वाई की जगह पे हमने क्या लिख दिया, एन लिख दिया। अब देखो इस पे पावर कितना 1, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस एन। यानी कि के की वैल्यू जो है क्या हो गई, मोल पर लीटर 1 माइनस एन हो गया। एन आपको क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, एन जो है वो क्या क्या हो सकता है, तो एन याद रखिएगा, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है,
एंड फ्रैक्शन में हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर जो आपसे पूछा जाए, आप 4 ऑप्शन दिया जाएगा कि मान लो कि एन जो है क्या 0 हो सकता है, या पॉजिटिव होता है हमेशा, या निगेटिव होता है, तो इस टाइप से हमेशा याद रखिएगा, ये 0 भी इसकी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हम आगे आपको क्वेश्चन करके आपको बताएंगे। अच्छा मुझे बताओ, अब एक्स क्या 0 पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है क्या? हाँ, तो एक्स की भी वैल्यू जो होगी क्या होगी, एक्स एंड वाई में साथ ही में लिख देता हूं, एक्स एंड वाई जो वैल्यू होगी वो 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, एंड फ्रैक्शन में हो सकती है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि आपने के की वैल्यू याद रखना है, इसकी याद रखना है, इस वाले यूनिट को, मोल, लीटर और 1 माइनस एन और जो है सेकेंड इनवर्स होता है। मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा कि आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऑर्डर है। अगर मैं n इक्वल टू 4 जीरो ऑर्डर के लिए मैं निकालू, ठीक है, 4 मैं जीरो ऑर्डर के लिए निकालू, इसका मतलब है n की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जीरो। अगर ये जीरो रखोगे तो यानी कि इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल, लीटर, सेकेंड इनवर्स, होगी कि नहीं? यानी यस सर। कि इस प्रकार से मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक ही साथ में जो है, ताकि कि जो है यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, मोल, लीटर और ये जो है सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ओके, हाँ मोहित बोलिए। सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि वो किस रेट से वो रिएक्शन हो रहा है, उसकी स्पीड कितनी है। बेसिकली आपको जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है कि जितना ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो उतना ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगा। ठीक है, बेसिकली आपको यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है वो किस स्पीड से कोई रिएक्शन हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ, आप लोग जो फ्यूचर में डॉक्टर बनोगे, मैं पूछता हूँ कि सपोज कीजिए कि कोई पेशेंट आया, मान लो कि किसी को एक नॉर्मल बुखार है, या सपोज करो मेरे सर में मेरे को चोट लग गई। ठीक है, अब मेरे को चोट लग गई, अब आप लोग जो है, मोहित जो है डॉक्टर है, आपका नाम क्या है मोहित? सर मनीषा। मनीषा। मान लो मनीषा डॉक्टर है और मैं गया इनके पास, मनीषा के पास, तो मनीषा से मैंने बोला कि मेरे को चोट लग गया है, मेरे को दवाई दे दो, तो मनीषा कहेगी ये लो कॉम्बिफ्लान खा लो और ठीक हो जाओ। अब मेरा जो है यानी कि कार से एक्सीडेंट हो गया, तभी भी क्या कॉम्बिफ्लान दोगे क्या? नहीं। यानी कि आप ऐसा कोई मेडिसिन दोगे जो फटाफट से रिएक्शन करे और मेरी बॉडी के अंदर जो है रिलीफ दे। आप 4-5 सुई लगाओगे और क्या क्या इंजेक्शन पता नहीं, पानी थाने क्या क्या चढ़ा दोगे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है। ये बेसिकली रेट ऑफ ऑर्डर बताता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो होता है वो क्या हो जाता है, मोल पर लीटर। मैं तो कहूंगा कि आप अगर इसको याद रख लेते तो आपका काम बन जाएगा, कोई भी ऑर्डर निकालने के लिए होगा। थोड़ी सी बात ध्यान रखिए कि मोल को ही हम लोग क्या करते हैं, यानी कि ऊपर में लिखते हैं और एल को नीचे लिख देते हैं, और यहाँ पे 1 माइनस एन एंड सेकेंड इनवर्स कर देते हैं, तो ये इसकी यूनिट हो गई। अच्छा मुझे बताइए फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 1। ओके, अब यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो यानी कि इसमें 1 माइनस 1 करूंगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 0। और किसी भी पावर 0 होता है तो यानी कि क्या हो जाता है, माइनस, यानी कि जो सेकंड इनवर्स। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का जो के की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यस आपसे पूछा जाएगा, आपको कोई इक्वेशन दिया जाएगा, बताना होगा कि यानी कि वो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं है। जैसे मेरे पास मान लो सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी लोगे, 2। अच्छा मैं यहाँ पे इसको निकाल भी देता हूँ, कई बच्चे के मन में आ रहा होगा कि सर ये कैसे कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो एन की वैल्यू हम जो क्या करेंगे, 1 माइनस एन की जगह पे 2 रख देंगे और यहाँ पे सेकंड इनवर्स रख देंगे। 1 में से -2 जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बोलिए, यानी कि कितना हो गया, -1, और ये सेकंड इनवर्स, और -1 हो जाएगा तो इसको आप लिखते, यानी कि कैसा लिखते हैं, मोल इनवर्स, लीटर और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। यानी कि सेकंड ऑर्डर के लिए जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स हो जाएगा।
अच्छा, मेरे से मान लो थर्ड ऑर्डर के लिए पूछा जाए, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा मोल -2 लीटर +2 एंड सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। क्या आप, हाँ बोलिए, कोई रेज हैंड सर किया? जो इसमें अपॉन में एक और मोल लीटर था वो कैंसिल हुआ क्या, कि कैसे मतलब कट हुआ? कहाँ पे, किस ऑर्डर की बात कर रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर की या सेकंड ऑर्डर की? नहीं सर, इससे पीछे वाली जो थी। ओके, यहाँ पे यस सर। आपका कहने का मतलब है कि सर ये मोल लीटर को आपने क्या किया, यही पूछना चाह रहे हो? यस सर। मैंने कहा कि देखो, अगर जैसे मान लो ए टू दी, अगर जब 2 टू दी पावर एक्स है और 2 टू दी पावर वाई है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 टू दी पावर एक्स प्लस वाई कर देते हैं। तो ये दोनों सेम था, तो हमने क्या कर लिया, पावर को मल्टीप्लीकेशन में ऐड कर देते हैं, तो हमने एक्स प्लस वाई कर दिया। और जैसे ही एक्स प्लस वाई कर दिया, तो हमने कहा कि भाई इसको इसकी जगह पे हम एन लिख सकते हैं, क्योंकि एन एक्स प्लस वाई ऑर्डर बताता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और इस एन को ऊपर में ले गए, तो यानी कि 1 माइनस एन हो गया, और एन हो गया, तो यानी कि हमने इस प्रकार से लिख दिया। ये जनरल फॉर्मूला बन गया किसी भी ऑर्डर को निकालने के लिए। फिर हम एन की वैल्यू पुट करते गए और उसके अनुसार से निकालते चले गए। ठीक है, अब मैं आपको एक सुपर ट्रिक बताता हूं। आपके एग्जाम में अगर जो कभी भी ऑर्डर आ जाए, तो आप क्या करना कि एल की वैल्यू को देखो। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट में लेता हूं, मैं इसी चीज को यहाँ पे थोड़ा बगल में समझाने का प्रयास करता हूं कि मेरे पास मान लो कि यहाँ पे एल कितना है, -1 है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। बोलिए, आपको क्या करना है कि +1 करते चले जाना है। जो भी ऑर्डर, आपको ये पता करना है कि कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। आपको क्या करना है कि जो भी एल की वैल्यू हो उसमें से +1 कर देना। तो +1 करेंगे तो यानी कि कितना आ गया, 0। ठीक है, अब देखो मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यानी कि एल पे पावर तो 0 होगा, क्योंकि एल पे पावर 0, +1 यानी कि कितना ऑर्डर हो जाएगा, 1। अगर ये देखो सेकंड ऑर्डर है, तो यानी कि एल है, ठीक है, एल पे यानी कि कितना पावर है, 1, और +1 यानी कि कितना हो जाएगा, 2। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए एल पे पावर कितना है, +2, और यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, ऑर्डर 3। यानी कि आपको ये चीज बचने के लिए कि आपको समय लगेगा। अगर मैं देखो क्वेश्चन देता हूं आपको समझाने के लिए, 1 मिनट, जैसे मेरे को बताओ, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ रेट इज 2.34, ठीक है, और मैं दे देता हूं एल -2 और मोल +2 एंड सेकेंड इनवर्स। सपोज करो ऐसा कुछ वैल्यू दे दिया मैंने। अब देखो, आपसे पूछ लिया यानी कि जो है इसका क्या वैल्यू होगा। ओके, अब आपके मन में आएगा सर यहाँ पे तो -+1 करेंगे तो यहाँ पे नहीं। आपको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है। क्या ट्विस्ट करके दिया है, ध्यान से सुनिएगा। आपको ना सबसे पहले यूनिट के फॉर्म में लिखना है। अगर मैं सबसे पहले बताऊं तो बेसिक तरीका क्या होता है, तो आप लोगों को पता है, यानी कि मोल डिवाइडेड बाय लीटर, और यहाँ पे 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें तो यूनिट निकालना, तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं L-2 मोल, और यहाँ पे +2 है तो 2 लिख देता हूँ, और सेकेंड इनवर्स। अच्छा देखो, ये दोनों ना सेम नहीं है, तो हम इसको ऐसा कर देते हैं, मोल लीटर, सेकेंड इनवर्स जो कट रहा है जिसको हमने कटा दिया 1 माइनस एन, इसको भी मोल पर लीटर में लाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई ऐसा है, काम करते हैं, लीटर को नीचे ले चलते हैं। आपके पास यहाँ पे क्या है, मोल, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीटर। थोड़ा सा गलती लिख दिया क्या, 1 मिनट। ओके, हमने जो है मोल पे माइनस कर दो
लीटर पे प्लस कर दूं ताकि कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन सके। अच्छा चलो पहले मैं इसी को कर देता हूँ, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको अच्छा सा क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, ओके। यानी कि इस प्रकार से हो गया। अब देखो यानी कि क्या हो जाएगा, मोल का स्क्वायर है तो यानी कि इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर, और लीटर नीचे में आ गया तो यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। बोलिए, और इसको ऐसा लिख देते हैं। और यहाँ पे देखो दोनों के पावर 2 है तो यानी कि 1 माइनस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे आपको मैंने कहा भी था कि एल पे यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि इसको इस प्रकार से लिखो L/2, यानी कि कितना हो जाएगा 2। यानी कि जैसे प्लस करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, ऑर्डर जो है यानी कि इसका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको बेसिक ध्यान रखना है कि मोल का जो फॉर्मूला होता है, मोल पर लीटर 1 माइनस एन, हमने जो है इसी को लगाते हैं। लेकिन आप हर बार ऐसा लगाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज करके जो है आप लगा सकते हो। ओके, बोलिए। जैसे मान लो कि आपसे कोई भी पूछ देगा तो आप सीधे देखना कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि एल की वैल्यू देखना है। ठीक है, एल की वैल्यू हम लोग देखेंगे कि कितनी है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मोल, यानी कि जो है जस्ट इनवर्स हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, इसको मैं बना लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या है, मोल और लीटर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, थर्ड है तो यानी कि -2। ठीक है, और इसको ऊपर ले जाओगे तो यानी कि मोल यानी कि लीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और मोल क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि जस्ट अपोजिट करोगे तो यानी कि क्या क्या हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो माइनस है प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और सिंपली हम लोग जो है इस प्रकार से इसका जो है इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे +2 कर लीजिए ज्यादा बेटर, और यहाँ पे ओके। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इसकी यूनिट निकाल। आप सिंपल तरीका याद रखिएगा कि आप लीटर को पकड़िए। हाँ बोलिए। एन की वैल्यू -1 है। एन की वैल्यू ये इधर साइड जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, -1 -1 माइनस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 क्वेश्चन ही गलत है क्या ये, एक मिनट थोड़ा सही फ्रेम करना पड़ेगा मुझे, इस क्वेश्चन ही सही नहीं बना। साइन सिंबल जो है इसका यूज करना पड़ेगा। अब मैं बनाऊं यानी कि क्या हो जाएगा, मोल डिवाइडेड बाय लीटर 1 माइनस एन, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीटर है यानी कि क्या हो जाएगा, लीटर डिवाइडेड बाय मोल। ठीक है, स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स, और ये सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा तो मोल डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, यानी कि दोनों को मैं लिख देता हूँ ऊपर में ही, और ये हो जाएगा आपका जो है -2, 1 माइनस एन इक्वल टू -2, और यहाँ से n इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा यूनिट के चेंज हो जाने से ये सारी दिक्कत हो गई थी। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, ये आसानी से इस टाइप के जो है क्वेश्चन बना सकते हो। चलिए, अब मैं आप लोगों को ये सारी चीजें पिछली क्लास में बता देता कि किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है, और ये जो हमने जो है रेट लॉ भी बता दिया आज कि क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि मान लो कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको इसी टाइप के जनरली क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखोगे तो पूरा इसी टाइप के क्वेश्चन पे ही डिपेंड है ये सारा पूरा यूनिट। ठीक है, तो आपको मैंने होमवर्क भी दिया है बहुत सारे क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैं आपको पहला क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, मुझे इसका रेट लिखना हो तो मुझे कोई बताएंगे, ROR क्या लिखेंगे इस रिएक्शन का, के ए टू द पावर, बताओ क्या 2 लिख दूं यहां, यानी कि इस प्रकार से लिख देंगे। Yes, ओके, यानी कि रेट आपके पास, अब वो कहता है इसी को ना इक्वेशन 1 मान लेता हूं,
अब वो केस 1 देता है कि व्हेन ए इज डबल, यानी कि ए को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। भाई ए को डबल कर देते हैं, ठीक है। और क्या कहता है, रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो कितना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 2ROR कर देता हूं। बोलिए किन्हीं को यहाँ कोई दिक्कत है बताइए, ठीक है। फिर वो कहता है कि ए और बी को बोथ को डबल कर दो, तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, 8 टाइम इंक्रीज हो जाता है। यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 2A और ये x, और यहाँ पे भी 2B टू द पावर y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलिए क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? Yes. अब आपसे पूछ रहा है अगर फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, x प्लस वाई पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है। किसी तरह से हम लोग x और y की वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, मैं एक काम करता हूं कि इक्वेशन 2 में 1 को डिवाइड कर देता हूं। 2 को अगर जब मैंने 1 से डिवाइड किया तो देखिए क्या बनेगा, 2ROR में नीचे में क्या आ जाएगा, ROR इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, K 2A टू द पावर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B टू द पावर y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, K A टू द पावर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B टू द पावर y। जो कट रहा है उसको हमने कटा दिया, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इक्वल टू 2A टू द पावर x, ये भी x लिख देते हैं, ठीक है। और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, A टू द पावर x। बोलिए क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर ये है तो इसका मतलब 2 टू द पावर x है और A पे भी x है, तभी तो दोनों को बाहर लेके होंगे, तो हमने इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर अगर जब कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 2 टू द पावर x है, तो दोनों बेस सेम हो जाता है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन अब मुझे जो है क्या निकालना है, यानी कि y भी निकालना है, x तो निकल गया। अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 को फर्स्ट में से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे डिवाइड करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से देखिए 8 टाइम्स ROR डिवाइडेड बाय ROR इक्वल टू, आपके पास क्या है यहाँ पे, K A टू द पावर x B टू द पावर y, और यहाँ पे हमने थर्ड लिया है, यानी कि K 2 टू द पावर A इंटू x 2 टू द पावर B इंटू y। जो कट रहा है हमने सबसे पहले कटा दिया, ओके। अब जैसे ही कटा है तो हमारे पास क्या हो गया, 8, और यहां से हमें पता है तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, बोलिए, सॉरी हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इंटू 2 टू द पावर A इंटू x और 2 B टू द पावर y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, K A टू द पावर x इंटू B टू द पावर y। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस K को K से कैंसिल कर दिए, तो यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे तो 2 टू द पावर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A टू द पावर x। उसी तरह से 2 और बाहर ले लेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, B टू द पावर y। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 टू द पावर y, ओके। और यहाँ से A टू द पावर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B टू द पावर y। अब देखो ये कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स 8 इक्वल टू 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर y, ठीक है। अब देखो आपने x की वैल्यू 1 लिखी है, यहाँ पे 1 डाल दो, या ऐसे भी कर सकते थे, 8 इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस y। और आपको पता है कि अगर इधर भी पावर में लाना होगा तो 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस y, और यहाँ से कितना हो जाता है, x प्लस y इक्वल टू 3, और x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा तो हम सीधे सीधे यहाँ से क्या कर सकते थे, 3 यहाँ, या फिर हमसे अगर x और y की वैल्यू पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि 1 और 2 जो है लिख लेते हैं। बोलिए क्या समझ में आया आप लोगों को? सर इसकी आप दोबारा से समझा। हाँ बोलिए फिर से। सर इसकी कटिंग जो आपने ऊपर की, अच्छा ये वाले की हमें कुछ नहीं करना, देखो 1 से हमने जो है पहला क्या किया कि सेकंड को 1 से रखा, तो भाई यहाँ पे जो वैल्यू हमने लिख दिया, जैसे 2 ROR ROR, और यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया।
हमने कहा कि भाई आर ओ आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। आप एक बात याद रखिएगा कि अंदर में जो भी पावर हो, अगर जब कांस्टेंट के साथ हो तो वो जो पावर ऊपर में होगा ना उसी के साथ बाहर कर देना। ऐसे मैं समझाने के लिए बता देता हूँ कि सपोज करो कि मेरे पास, अगर सपोज करो कि मेरे पास 2 to the power 3 और यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है। हमने कहा कि भाई देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 × 9 36 है। हमने इसी चीज को स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। तो हम चाहते तो यानी कि 2 to the power इस तरह से तो लिख सकते थे, यानी कि 2 × 3 का स्क्वायर। तो हमने कहा कि भाई इस टर्म, ये वाला तुम्हारे पास वेरिएबल है, तो हमने कहा कि भाई इस टर्म को 2 to the power जो भी पावर रहेगा उसके टर्म में जो है आप क्या कर लो, बाहर कर लो। वही हमने यहाँ पे भी किया कि 2 to the power a है पे पावर x और यहाँ पे a to the power x है। तो हमने कहा कि भाई 2 × x a to the power x, और यहाँ से हमने क्या करा, a to the power x को कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास बचा यहाँ पे 2 to the power x। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, 2 to the power x बच गया। और यहाँ पे 2 to the power कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो हमने कहा कि भाई दोनों पावर को इक्वेट किए, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 में आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या करा, 3 को 1 से डिवाइड किया। जैसे ही 3 को 1 से डिवाइड किया तो k 2 to the power x और 2b to the power कितना हो गया, y हो गया। और यहाँ से हमने k से k कटा दिया, r से r कटा दिया। फिर सिमिलरली हमने a to the power x बाहर ले लिया, 2 to the power x और 2 to the power y को हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, और इन दोनों को जो है कैंसिल आउट कर दिया। जो बच गया हमने लिख दिया 2 to the power x × 2 to the power y। और यहाँ पे हमारे पास 8 है, तो हमने दोनों पावर, अगर जब बेस सेम होता है हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ से क्या करते हैं, 8 = 2 to the power x + y, और यहाँ पे 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3। तो x + y की वैल्यू कितनी होगी, 3, और आपने x की वैल्यू 1 निकाली है, तो y की वैल्यू माइनस कर दोगे तो यानी कितना हो जाएगा, 2। और वैसे भी आपसे x + y की ही वैल्यू पूछा था, तो आप तो कितना बता सकते थे, सीधे सीधे जो है थर्ड ऑर्डर बता सकते हैं। बोलिए, समझ में आया? यस सर। हाँ बोलिए रिया। सर ये जो आपने इक्वेशन 3 लिखी है इसको आप रिपीट कर सकते हैं? अच्छा देखो, आपको क्या कहा, व्हेन a एंड b बोथ डबल, आपको बोथ डबल कर रहा है, तो यानी कि हमने a के साथ 2 टाइम्स कर दिया, b के साथ 2 टाइम्स कर दिया। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है कितने टाइम हो रहा है, 8 टाइम्स हो जा रहा है। तो हमने इस प्रकार से इसको क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनाइए जो 2009 में पूछा गया था, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो कि इसका सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, बोलो कोई बताएंगे, बोलिए। सर k × a की पावर x b की पावर y। वेरी गुड, ओके। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इनकी जो है पावर लिख दिया। कहता है ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल। अब देखो क्या कहता है कि इसको मैंने जो है इक्वेशन 1 मान दिया। अब हम केस 1 पे पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस 1। क्या कहता है, ऑन द डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर रहा है, यानी कि हमने भाई क्या कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ ए × x कर दिया। ओके ठीक है। अब वो क्या कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल, यहाँ पे बी तो चेंज ही नहीं कर रहे, और ये जो है कितना हो जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स ऑफ ROR हो जा रहा है। फिर वो क्या कहता है, ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, सेम ही क्वेश्चन है, जैसे देखो तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया कि, तो आप लोगों को देख के पता लग रहा होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, बी ही आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट निकाले हैं, सेम रिपीट हो गया, सॉरी मैं लास्ट में ध्यान नहीं दिया। खैर आप लोगों के लिए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, 8 ROR = k 2 to the power a x and b to the power y। सेम क्वेश्चन है तो इसको तो बताना कोई फायदा नहीं है, सिमिलर टाइप का। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, इन द रिएक्शन 2a + b = a to b if the concentration of a is doubled। ठीक है, हम सबसे पहले रेट लिखते हैं, ROR = a to the power x और b to the power y। ओके अब वो कहता है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, अगर हमने कंसंट्रेशन ए को क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है, एंड बी इज हाफ, और हमने बी को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, देन द रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा
कि यहाँ पे ना आपको कोई टर्म नहीं दिया, अगर जो नहीं देगा तो आप कंसंट्रेशन के साथ खेलिएगा। अगर जो सोचिए कि अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, जैसे सपोज करो कि ये 2 है, और अगर जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी कि कितना टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि ए को आप डबल कर रहे हो, बी को आप क्या कर रहे हो, हाफ कर रहे हो, यानी कि ओवरऑल कितना टाइम्स बढ़ गया। यानी कि देखो ए की कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, तुमने भाई ए की जगह पे 2a कर दिया, बी को वो क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है, तो यानी कि ओवरऑल रेट में क्या हो रहा होगा, ये 2 इंटू 2, क्योंकि इसका ए को डबल कर रहे हैं तो यानी कि 2 इंटू 2 हो गया, ठीक है। बी हाफ हो जा रहा है, यानी कि इस प्रकार से हो जा रहा है, यानी कि अब मुझे बताइए कि ओवरऑल ये कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा होगा, यानी कि ये देखो 4 टाइम्स और ये हाफ टाइम्स कम हो जा रहा होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ओवरऑल जो है 2 टाइम्स, by 2 यानी कि ओवरऑल 2 टाइम्स बढ़ रहा होगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी। ओके, ये बात समझ में आई? Yes, sir. ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है बताओ। Yes, sir. ओके No, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन ए इंक्रीज द रेट 4 टाइम्स एंड ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज द रेट 9 टाइम्स, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द। आपसे पूछा है कि रेट जो है वो किसका प्रोपोर्शनल होगा। मान लो कि कोई रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, हमें ज्यादा नहीं सोचना, जितना दिया है हम उतना ही सोचेंगे, ठीक है। होगी सर आप कैसे जान रहे हो, क्योंकि आप बी नहीं दिया इसलिए हमने ए ही मान लिया, ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा। अच्छा मुझे बताओ इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? Sir, K into A की power X and B की power Y. बी तो है ही नहीं बेटा, यहाँ है क्या बी? जो ए है तो सिर्फ ए ही लिख देंगे। अब वो क्या कहता है, ए इज इंक्रीज द, क्या कह रहा है, इफ द डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि अगर जब मैं इसको डबल कर दूं 2a तो रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है, 4 टाइम्स ऑफ आर ओ आर हो जाए। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं, ठीक है। फिर से कहता है कि एंड ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, अगर वो क्या कर रहा है, ट्रिपलिंग कर रहा है, तो यानी कि रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है, यानी कि आर ओ आर जो है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है। क्या ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं, बोलिए? Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब चलिए चेक करते हैं कि हमें जो है यानी कि x की वैल्यू निकालनी, किसी भी 2 इक्वेशन को पकड़िए, आपकी इच्छा हो यहां से निकालिए, लेकिन हम ऐसा टर्म निकालेंगे जो कट जाए, तो हम इक्वेशन 1 और 2 लेते हैं, तो 2 को हमने 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए 2 में हमारे पास 4ROR है, ठीक है, और यहाँ नीचे में कितना है, ROR है, इक्वल टू यहाँ पे क्या है, K 2 to the power A into X है, और यहाँ पे क्या है, K A to the power X है। तो ये ROR से R कट गया, ये A से A कट गया, AX से AX कट गया, तो यानी कि 2 to the power X हो गया, तो यानी कि 2 to the power 2 और 2 to the power X है, यानी कि X की वैल्यू क्या आ गई, 2, यानी कि उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हमें जो है इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके जो हमारे पास क्या आएगी, यानी कि इस प्रकार से वैल्यू आएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं।